तो आज स्टार्ट करेंगे डियर चैप्टर 9 क्लास 12th डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रो पार्ट कवर करेंगे कि समझेंगे यार कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, क्यों इसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया, क्या इसके रियल लाइफ यूजेज हैं, नंबर के लिए, नॉलेज के लिए सारी बातें पढ़ेंगे इसमें। क्यों इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे, क्या नीड है भाई हमको जो पढ़ाया जा रहा है चैप्टर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको क्लास 9th की बेसिक, 12th और 10th की बेसिक बात बता दूं कि यार सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, फिर आपको ये पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होता है, फिर आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। 3 बातें आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं। तो अगर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो हमने पढ़ा है कि इसकी जो वेरिएबल की जो डिग्री होती है, और डिग्री हमेशा वेरिएबल की ही होती है, कांस्टेंट की तो 0 होती है। और अगर कोई आपसे पूछता है डिग्री ऑफ 0, नंबर 0 की डिग्री क्या होती है, तो वो नॉट डिफाइन होती है। यू शुड कीप इन माइंड नॉलेज के लिए, ठीक है। कभी वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि पॉलिनोमियल। और इंटीजर कभी भी पॉइंट में नहीं होते, याद रख लो। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ये कभी पॉइंट्स में नहीं होते। सपोज समवन इज आस्किंग यार 1.2 इज एन इंटीजर, योर आंसर मस्ट बी नो। 3.4 is an integer, your answer must be no. और someone is asking 0.1 is a whole number, no यार, ये तीनों ही ऐसे हैं जो कभी भी पॉइंट में नहीं होते हैं। तो ये बेसिक बातें जो आपको पता होनी। सपोज अगर मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं कि x² + x + 1, ये क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है। लेकिन x² + 1/x अगर मैं बात करूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? x² x raised to the power -1, because when x will be go upside the degree will be negative। एंड हमने पढ़ा है क्या कि पॉजिटिव इंटीजर, -1 इंटीजर तो है बट पॉजिटिव नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है। और पॉलिनोमियल के इक्वल टू में कुछ नहीं होता, याद रख लो यार। हमें तो कौन परेशान कर रहा है भाई सुबह, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछता यार, हमने बचपन से सुनते आए, बचपन बोले 9th क्लास, जीरोस और रूट्स पढ़ते आए ना, तो यार अंतर नहीं पता तो आज जान लो। जीरोस जो होता है वो हमेशा पॉलिनोमियल के होते हैं, रूट्स जो हमेशा होते हैं वो इक्वेशंस के होते हैं। अगर सपोज x² + 5x + 6 ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल टू में कुछ नहीं है। ये क्या एक पॉलिनोमियल है। और मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करूँ तो आंसर 0 आएगा, तो -2 इसका क्या है, 0 है। लेकिन x² + 5 + 6 = 0, अब इक्वल टू में कुछ आ गया तो ये डियर इक्वेशन हो गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि x = -2 पुट करने पर कंडीशन 0 नहीं, क्या बोलेंगे हम, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए इसको इसका रूट्स बोलेंगे, इसको इसका जीरोस बोलेंगे। -2 पुट करने पे 0 आ रहा है, आपकी बात एकदम ठीक है। लेकिन यहाँ -2 पुट करने 0 नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके RHS में 0 था, 0 आएगा, 2 होता, 2 आता। तो याद रख लो, रूट्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वेशन के होते हैं, पॉलिनोमियल के हमेशा जीरोस होते हैं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में यही डिफरेंस है बस, कि यहाँ पे इक्वल टू में कुछ ना कुछ होगा। तो अब आता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। यार इक्वेशन तो देखो कई सारी होती है, जिनकी ये भी एक इक्वेशन है ना, ये भी कायदे में देखा जाए तो एक इक्वेशन है, बिल्कुल इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये इक्वेशन तो है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी डियर, -1 हो जाएगी। और हमने बोला है कि पावर जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी, किसकी, पॉलिनोमियल की। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। ओनली इक्वेशन कुछ भी हो सकता है, डिग्री पावर माइनस हो, पॉइंट में कितने से गंदे से गंदा ले लो आप, हो सकता है। अच्छा, तो ये छोटी छोटी बातें भी हमने पढ़ ली। ऐसे ही हमने पढ़ा था ये क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस भी हमने पढ़ी, लाइक दैट sin x + cos x = 0। क्यों इसको बोला गया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन? यार यहाँ पे वेरिएबल की जगह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज हो रहा है, इसीलिए इनको हमने क्या बोल दिया, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोल दिया। फिर ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का यूज हो जाए, ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का यूज हो जाए, लाइक दैट। तो मैं आपसे कहूँ x dy/dx + 2 = 0। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज हुआ है। और ये इसको जो NCERT में जो डेफिनेशन दी गई, देखो मैं बिलीव नहीं करता ज़्यादा रटी हुई चीज़ों, बट आपको नॉलेज के लिए बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया गया, अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल
विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर किसी में, क्योंकि y को हमेशा बोला जाता है, हमने पढ़ा है कि चैप्टर 5 में, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बस उन्होंने ये कह दिया कि यार डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर इन्वॉल्व है उसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इसको क्यों बोला गया ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यूज था। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए बोला गया है, इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है यार, डेरिवेटिव है ना इसमें, तो कई सारे फॉर्म बन जाएंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये भी एक हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। सही बात है ना, क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है अभी बहुत आगे भी पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल एक एग्जांपल दे रहे हैं। अब आपको सर क्यों नहीं है, क्यों है, अभी सब करेंगे, इतना डीप में जाएंगे कि सारे बुक का एकदम मिक्स आपको हम बता देंगे, तो किसी भी बुक के क्वेश्चन उठा लेंगे, सारे बुक के हो जाएंगे। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखो, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है। तो अब हम लोग जो 12th क्लास में जो हमसे बोला गया ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन, कायदे में इस चैप्टर का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इस चैप्टर का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी बताएंगे, इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, पॉज द वीडियो। अब देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, एक तो बोला गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा बोला गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल देते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग जो 12th क्लास में स्टडी करेंगे वो करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। तो क्या किया उन्होंने, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तो टाइप्स होते हैं, ये है, हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उन्होंने कहा कि यार नहीं यूज़ किया उन्होंने डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही यूज़ कर दिया, तो ऐसा बोला भी गया एनसीईआरटी में। अब होते क्या सर, ये तो होता तो कुछ नहीं होता यार, इसमें कहते हैं कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव, मतलब उसका जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक वेरिएबल के साथ ही डिफरेंशिएट होना चाहिए। क्या, थ्योरेटिकल पार्ट छोड़ो, बकवासगिरी छोड़ो, ये सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब आप खुद समझ जाएंगे, अभी 1-2 एग्जाम्पल लिख दूंगा मैं, ठीक है। इन दोनों में देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल y है, हर जगह y है, तो जितनी बार भी y है वो उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है केवल। मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, केवल एक वेरिएबल से उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ऐसे हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी। बट यहाँ पे क्या होगा, सपोज डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू एक्स माइनस टी अपॉन 1, ये हमारा क्या है, पार्शियल अलग अलग कर दिया। क्या कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, यहाँ पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल y है, लेकिन यहाँ किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के। मतलब एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अगर एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझो, तो उसको बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिसमें केवल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, x है, तो वो हमारा क्या होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, ऐसा नहीं है कि डी हमेशा एक ही टाइप में लिखे। तो ये हमारा हो गया, लो ये हमारा क्या ऑर्डिनरी, क्यों, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक ही है यार, समझो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो ऑर्डिनरी के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, पार्शियली के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं होगा, बस नॉलेज के लिए बता दिएगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लो इसमें ज़रा, कुछ नोटेशंस वगैरह होती हैं इसमें, वो क्या होती हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स को इसका एक बार डेरिवेटिव हुआ है तो हम इसको बोल देते हैं वाई डैश। अगर 2 बार किया है तो डियर बोल देंगे वाई डबल डैश, 3 बार किया है तो इसको बोल देंगे। अब ऐसा मत सोचना किसी ने मान 10 बार कर दिया तो यार कब तक माई सन, कब तक 10 लोगे। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाल दिया इसका कि जब 3 से ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो सपोज पावर n होता, फिर कैसे करते, तो ऐसे में नीचे की तरफ लिख देते हैं सफिक्स में। क्लियर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y1 y2 y3, अगर 4 है तो y4 मतलब y3 का मतलब क्या है, 3 बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, 2 का मतलब 2 बार, 1 का मतलब 1, 3 से अधिक लेते नहीं है, इसीलिए नीचे की तरफ हम लोग लिख देते हैं। तो ये नोटेशन था, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, बहुत डीप में पढ़ेंगे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप।
अच्छा यार एक चीज़ और बता दे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं रीड करने को कि चलो इसको तो नॉर्मली बोल देते हैं कि dy/dx, इसको कंफ्यूज होते हैं बहुत से। तो यार देखिए कंफ्यूज इसमें देखो, मैं नॉलेज के लिए पढ़ाता हूँ, नॉलेज की ही बात बता रहा हूँ, नंबर के कि आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं d2y/dx2 ऐसे रीड कर सकते हैं, या d2y/dx2 d2y/dx2 कैसे भी रीड कर सकते हैं, कोई भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं उसको। चलिए अब क्या करते हैं, नंबर वाली बात पे आ जाते हैं। अभी तो नॉलेज वाली बात हो गई कि सर ऑर्डर कैसे फाइंड करके, उसमें एक नंबर का डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन मिल जाता है सीबीएसई में कि भाई ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो बहुत ही सिंपल है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी को हम उसका क्या बोलते थे, ऑर्डर बोल देते हैं, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। सपोज अभी तो मैं एक दो इक्वेशन से ही बता दूंगा, फिर अभी 10-15 इक्वेशन लिखूंगा एक बार में और आपको समझा दूंगा, उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा कभी भी, क्योंकि मैं सारे लिखा दूंगा मैं। अब ये है, अगर आपसे पूछा गया इसका ऑर्डर बताइए, तो आपको ये नहीं देखना यार इसकी डिग्री यहाँ मान लो मैं 13 कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं देखना कि 13, ना 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 ना, हमको देखना हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसका कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैक्सिमम कितनी बार हुआ, 3, यहाँ 1 बार हुआ है, यहाँ 3 बार। ये तो केवल इसका जो आंसर आएगा उसकी पावर 13 है, ना कि डेरिवेटिव है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 ऑर्डर हो गया। और एक चीज और जान लीजिए, अगर किसी में भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी भैया ऑर्डर कितना हो गया 3 ऑर्डर। बहुत सिंपल है, डिग्री पे आते हैं, डिग्री को समझ लीजिए, जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यार एनसीईआरटी बोलती क्या, एनसीईआरटी क्या सारी बुक्स बोलती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हमको जब डिग्री फाइंड करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, ये बोलती हैं सारी बुक्स। तो अब ये वही वाली बात होगी, साइंटिफिक लैंग्वेज में है, मैं इसको देसी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं। देसी क्यों, हमारा टारगेट समझना है इसको, ना कि हमको नंबर के लिए सही लाइन लिख के आनी है। पर इनका ही मीनिंग बता देते हैं। कह रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल वर्ड आगे मतलब जो डिग्री है वो तो भैया पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये समझ रहा, पॉजिटिव इंटीजर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो आप सब कभी भी डिग्री अगर नेगेटिव में है तो हम उसको बोल देंगे यार इसकी डिग्री हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब क्या कहना चाह रहे हैं, ये इसका मीनिंग क्या है। तो इसका देखो मैं देसी तरीके से मीनिंग आपको समझाता हूँ। कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ, जैसे साइन कॉस सब पता है ना आपको 6 होते हैं, लॉग के साथ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, इन सब के साथ अगर हमारा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो भाई हम उसकी ना याद रख लो, हम उसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है, ये तो इनकी डेफिनेशन है, बट आपको मैं सिंपल तरीके से समझा दूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर लॉजिक के साथ भी बता दें, जैसे x e⁻dy/dx प्लस y को 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, क्यों, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया। इसका ऑर्डर बताइए, चलिए ऑर्डर भी हम निकाल देंगे। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, 1 बार, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया 1। अब बोल रहे हैं यार डिग्री फाइंड करो, ये ऑर्डर है ओ, ठीक है, 0 नहीं है। अब कह रहे हैं इसकी डिग्री फाइंड करो। तो भाई एक बात बताइए, ये dy/dx अलग नहीं है, ये इक्वेशन का पार्ट नहीं है। ये होता है क्या, एक्सपोनेंट e⁻x होता है, ये x की जगह ले रहा है, ये e पर डिपेंड है पूरा। बात को समझो रहा, ये ई पर वर्क करिए, ई के साथ रहेगा, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये इसकी डिग्री हम फाइंड नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देते हैं आपको, x² प्लस log d²y/dx² प्लस dy/dx इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, इसका ऑर्डर तो 2 हो गया, क्योंकि मैक्सिमम कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों, log x, ये x की जगह ले रहा है, ये इसके साथ रहेगा, ये फ्री होके नहीं घूम सकता, ठीक है। ये फ्री होके अकेला वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं कर सकता, ये वेरिएबल ये अलग नहीं हो सकता, ये इसका पार्ट है। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ कि y प्लस साइन dy/dx
इसको भी आप क्या आप dy ओवर dx को साइन से अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं कर रहा कि आप इसको अलग कर दें। ये जब भी आएगा साइन x तो ये x की तरह, मतलब इसका एंगल की तरह ट्रीट कर रहा है, इससे मिला हुआ है, इसे सेपरेट नहीं कर सकते, इसे आप अलग नहीं कर सकते। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं, क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। इन डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव वो वेरिएबल की तरह ट्रीट करने चाहिए, वो किसी के साथ नहीं होने चाहिए। वेरिएबल क्या होता है, जो वेरी करते रहते हैं। ये बेचारा कहाँ वेरी करेगी, ये तो साइन के साथ है, ये तो साइन के साथ ही रहेगा। तो ऐसी जिनमें ई की पावर के साथ हो जाए या लॉग के साथ आ जाए, साइन के इससे बाहर आपके बुक में नहीं आता, इनके साथ अगर है तो यार वो हम डिग्री फाइंड उनकी नहीं कर सकते। ये बात ध्यान से लिख लो। और हम यहाँ पे क्यों नहीं, और जब जिसकी डिग्री हम फाइंड नहीं कर सकते तो हम आप पे लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द डिग्री। क्लियर है? तो अब मैं क्या करूँगा, वीडियो पॉज करके बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूँ, फिर एक साथ उनकी ऑर्डर बता देंगे और एक साथ उनकी डिग्री बता देंगे, तो 9.1 खत्म हो जाएगी अच्छे से, मुझे जो लगता है। फिर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करो दबा के। अब ये मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दिए, डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन है, जो आपको NCERT RD शर्मा सब तीनों के, जो लगे कि आपको बस कंसेप्ट के लिए होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके मैं इन सभी की डिग्री ऑर्डर आपको फाइंड करके बताऊंगा। O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिग्री। चलिए, ऑर्डर के लिए तो यार सोचना ही नहीं है, इसमें 2 बार डेरिवेटिव हुआ, इसमें 1 बार भी नहीं हुआ, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। अब डिग्री क्या होती है, सबसे पहले ये चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। हाँ जी बिल्कुल, इक्वेशन dy ओवर डी अपना एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करा, किसी पर वो नहीं है कि ये नहीं है किसी के चेंज होने पर ये चेंज, ये एक साथ है। अच्छा, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर था उसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी डिग्री को ही उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बोलते हैं, तो इसकी डिग्री 1 है। चलिए, अब इस 2-3 क्वेश्चन होने तो आगे बढ़ने दो, मुझे अपने आप समझ आए। ऑर्डर यहाँ भी एक बार हुआ, यहाँ भी एक बार हो, तो ऑर्डर कितना हो गया 1। अब डिफरेंशियल, अब डिग्री, यार इसकी डिग्री हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। देखो, साइन के साथ मैंने क्या बोला, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ ये है, ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है कि ये साइन से हट ही नहीं सकता, ये उसके साथ रहेगा, तो इसकी डिग्री हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइन। अब ये मत सोचना कि सर इसकी डिग्री तो 1 है, नहीं, डिग्री जो आती है वो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की आती है, टर्म्स की नहीं आती। इस टर्म की तो डिग्री 1 है, माना, ठीक है, इसकी नॉट डिफाइन है, तो पूरे की हम डिग्री क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन बोलेंगे, याद रख लो ये चीज़। चलिए, अच्छा इसका मैं ऑर्डर देखता हूँ। यहाँ 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ 2 बार हुआ। अब ये मत करना ये 2 बार हुआ तो 2 2 जा 4 कर दो ना, डेरिवेटिव कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। अब इसकी डिग्री देखो, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी डिग्री कितनी, कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे ऑर्डर इसका कितना हो गया, 1 हो गया, डिग्री भी 1 होगी। अब ये मत सुना साइन इनवर्स आ गया, अरे यार सही बात है, साइन इनवर्स x है यहाँ, तो अगर ये ऐसा होता साइन इनवर्स dy ओवर dx, तो डिग्री क्या होती, नॉट डिफाइन। क्या होती, क्यों, वहां पे लिख देते बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, ये सब लिख के आएंगे, यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए e की पावर dy ओवर dx आ गया, तो डिग्री तो देख कर ही कह दोगे नॉट डिफाइन। और ऑर्डर कितना हो गया इसका डियर, स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। कहने का मतलब क्या, इस चीज़ को फील करो आप कि मैं क्या ई के साथ ये लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ, ये ई के साथ क्या आप इसको जैसे ये है, ये है, या इसको ले लो, ये x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स, क्योंकि ये वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है। क्या इसको कर सकते हैं ऐसा, ई की पावर डी वाई ओवर डी एक्स को क्या ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की पावर ई, नो, ये ई के साथ ही है, तो ये एक वेरिएबल का सेपरेट नहीं कर सकते इसको, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइन। इस टर्म की तो डिग्री 1 हो गई, इसकी नॉट डिफाइन, तो पूरे की नॉट डिफाइन लिखते हैं। चलिए यहाँ पर आज ये भैया, इसमें डेरिवेटिव 1 बार हुआ, इसमें 2 बार हुआ, तो ऑर्डर तो इसका क्या हो गया, 2 हो गया। डिग्री देख लो यार, नॉट डिफाइन, क्यों पूछ लो जरा, -2 आ गई। और क्या बोला गया, डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो पॉलिनोमियल वर्ड आ गया मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव है, तो डिग्री नॉट डिफाइन। ये 3 बार डेरिवेटिव हुआ, ये तो स्क्वायर है, ये याद रखना ही चाहिए। अब e की पावर y डैश को क्या dy ओवर dx नहीं लिख सकते, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया dy ओवर dx या y डैश, एक ही तो बात होती है, तो डिग्री अगेन नॉट डिफाइंड, क्यों, e की पावर समथिंग आ गया, और ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया इसका, ऑर्डर हो गया 3, डिग्री हो गया इसका नॉट डिफाइंड। चलिए
यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव हुआ, यहाँ 3 बार हुआ, 1 बार हुआ, तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, 3 हो गया। अब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी डिग्री क्या है, 4 है, तो इसकी इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 4 हो गई। ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन। देखिए मोस्टली बच्चे ये करते हैं इसमें, उन्होंने देखा यार अंडर रूट है, अंडर रूट हटेगा, पावर 1/2 आएगी, और आपने कहा है सर कि पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, मस्ट बी इंटीजर, और 1/2 तो इंटीजर नहीं है। बात तो यार एकदम ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, इतना जल्दी नहीं, इसको कुछ सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ, तो देखो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है, हमको पता है। देखो जरा हट गया। अब देख लो अब कहाँ पे डिग्री पॉइंट में आ रही है, कहीं बताओ जरा, नहीं आ रही है। इसमें डेरिवेटिव 3 बार हुआ, सही बात है, इसमें डेरिवेटिव 1 बार हुआ, तो ऑर्डर तो बिना सोचे समझे 3 लिख ही सकते हैं। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, क्योंकि इसमें dy/dt इन्वॉल्व है। डिग्री देखिए, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, डेरिवेटिव होता है, उसकी जो डिग्री होती है कितनी, 3 हो गई, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 हो गई। उस समय नहीं था, अंडर रूट लगा होता फिर ये नहीं, क्यों अंडर रूट हटाना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा कि अंडर रूट हटा के, अब इसकी जो डिग्री देखो 3 है, इसकी 2 है, कहने का मतलब क्या कि क्या है, इंटीजर है। यहाँ और भी मज़ा आने वाला है। यहाँ अगर आपने अंडर रूट हटाने के लिए अगर स्क्वायर कर दिया, माना स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर इधर भी करोगे, इधर 2/3 आ जाएगा, समझो ना, इधर क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। क्या अंडर रूट इसको हटा के हम सब बच्चों को समझाने के लिए, क्या मैं इसे 1/2 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इधर 1/3 है। अब एक ऐसा नंबर लो जो 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6। मैं क्या करता हूँ, इधर भी पावर 6 कर देता हूँ और इधर भी पावर 6 कर देता हूँ। हम ऐसा कर सकते हैं, हमने छोटी क्लासेज में पढ़ा हुआ है। dy/dx का होल स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 6 कर दी। और क्यों किया, अभी क्योंकि हम चेक कर रहे हैं, तो ये 2 3 जा 6 हो गया, और ये 3 2 जा 6 हो गया। क्लियर है। तो देखो ये कितना बच्चा, ऐसे ही देखकर नहीं आप कह दोगे, dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3, क्लियर है, इक्वल्स टू d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये 1 प्लस समथिंग की पावर क्यूब है। अगर a प्लस बी का होल क्यूब खोल भी दोगे तो जो डिग्री है वो कभी ना तो पॉइंट में आएगी ना ही नेगेटिव आएगी, अंडरस्टूड है। हमें इसको खोलने की रिक्वायरमेंट भी नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो 3 बार है, वो सॉरी 2 बार है, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की ही जो डिग्री होती है, तो वो कितनी, 2 हो गई। तो ये नहीं सोचेंगे, अगर आप इसको ओपन कर भी लोगे, डियर कर भी लिया आपने, तो ऑर्डर तो चेंज होगा नहीं कि 2 बार इधर आ गया। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी क्या पावर है, बात समझ रहे हो ना। तो इसका ओपन करके भी तुम्हें कोई हासिल नहीं हो, कुछ भी हासिल नहीं होगा, नॉर्मली बस तुम यही लिख दोगे। तो ऐसे ही एक्सरसाइज 9.1 तो बताऊंगा नहीं, क्यों नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि यार 9.1 से अच्छे क्वेश्चन तो मैंने बता दिए हैं। तो एनसीईआरटी से अच्छे क्वेश्चन जो भी थे, मुझे लगे कि इनसे सारे आपके डिग्री के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंट्रो पार्ट था वो ख़त्म हो गया इसमें। और अगर मैं बात करता हूँ, और डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत रियल लाइफ यूज़ है, आप एंथ्रोपोलॉजी में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में। ये देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, और आप लोग जब जाएंगे बीटेक वगैरह करने 12th के बाद, तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सब का रियल लाइफ यूज़ आप प्रैक्टिकली आप वहाँ करेंगे। 11th-12th में जितना भी पढ़ाया जाता है वो सबका रियल लाइफ बहुत दबा के यूज़ है, बट हमको इसलिए नहीं कराते कि प्रैक्टिकली के लिए हमें हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा। अगर सब 11th-12th में ही करा देंगे तो बीटेक में क्या करोगे, बीएससी बीटेक ना। तो यार सिंपल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए आपको। डिग्री को समझा दिया मैं देसी तरीके से, अपने तरीके से, बुक के तरीके से। एक देखो प्रॉपर डेफिनेशन पे मैं ना अपने टाइम पर बिलीव करता था, ना मैं बिलीव करता, मुझे आना चाहिए वो चीज़। मुझे ये नहीं लैंग्वेज का कोई मैथ चाहिए, इसको हम लोग हिस्ट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है।